नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रयोगशाला सहायक की हम बात कर रहे थे। प्रयोगशाला सहायक में जब हमने सिलेबस उठाया था जीव विज्ञान का, बायोलॉजी की जब अपने बात प्रारंभ करी थी, तो हमने प्रयोगशाला सहायक में सबसे पहले वर्गीकरण की बात करी थी। मैंने आपको वर्गीकरण इसलिए शब्द यूज किया है क्योंकि सिलेबस में जब हम देखेंगे तो सभी जीवों के बारे में पढ़ना है। हमारे पास तो मोटी मोटा यह समझना होगा कि कहाँ पर हमें कौन सा वर्ग रखा हुआ है या किस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमने बात करी थी मोनेरा की। यहां पर आपको ध्यान आ गया होगा, एक शब्द यूज किया था प्रोकैरियोट। अगर आपने अभी तक इस शब्द को नहीं सुना है या हो सकता है कि आपने हमारी पहले की क्लासें नहीं देखी है, तो एक बार जाके देख लीजिए। फिर हम जब बात करते हैं दूसरी की, तो यहां पर आता है मोनेरा, उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। ये जो वर्गीकरण है वो किसके थ्रू अपन बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में पंच जगत अवधारणा, विटेकर की जो अवधारणा है उसके माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। प्रोटिस्टा के अंदर जब हम बात करेंगे आज पूरी इस क्लास के अंदर, तो प्रोटिस्टा ऐसे सजीव होंगे जो यूकैरियोट होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक होता है, मैं कहूंगा कि केंद्रक पाया जाता है ना, तो यूकैरियोट्स होंगे। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिनमें आद्य केंद्रक होता है, आद्य केंद्रक होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात हुई। साथ ही साथ में इनमें एक खासियत और होती है, या यूं कहूं इनमें प्रोकैरियोट की एक खासियत और होगी। जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं वो या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, या वो रसायन संश्लेषण होंगे, रसायन संश्लेषी होंगे। यानी कि वो भोजन की या पोषण की दृष्टि से अगर देखे जाए तो पोषण की दृष्टि से कैसे होंगे? स्वपोषी होंगे। यहां पर शब्द आया स्वपोषी, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे अपन? स्वपोषी। क्लियर कट हमारे पास में दिमाग में ये चीज हो जानी चाहिए कि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, और प्रोकैरियोट्स यानी कि जिनमें केंद्रक सुविकसित पाया जाता है जिनकी कोशिकाओं के अंदर, और प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी या स्वपोषी प्रकार के होते हैं। ये हम आज की पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए मैं इनके गुणों की और इनके बारे में भी अपन बात करूंगा। प्रोकैरियोट्स के सबसे पहले अपन वर्गीकरण की बात करते हैं, तो ये प्रोकैरियोट लिख देते हैं, है ना। अब प्रोकैरियोट किसके लिए यूज किया था शब्द, मैंने ध्यान है आप लोगों को? मोनेरा के लिए। अब यहां पर कौन सा शब्द, दूसरा शब्द किसके लिए आया था? यूकैरियोट। और यूकैरियोट किसके लिए यूज किया है मैंने? यूकैरियोट कौन सा सजीव होते हैं? तो आपने अभी शब्द यूज किया था प्रोटिस्टा के लिए, ठीक है। अब ये जो प्रोटिस्टा आया है, हमें इसी से काम है, तो इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको मूल रूप से अगर हम वर्गीकृत करें तो 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। प्रोटिस्टा को मूल रूप से हम कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में हम बांट रहे हैं। अगर सबसे पहले अपन देखें, और जिनका कॉमन नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, वो तीसरे स्थान पर आता है। मैं उल्टा बढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान आ जाए, और वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन जो होते हैं, प्रोटोजोन आप लोगों ने शब्द सुना होगा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन, ये शब्द आपने सुना हुआ है। और उनमें भी प्रोटोजोन अगर आपने शब्द सुना हुआ है तो उनमें भी आपने सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम, ये शब्द आपके कुछ जाने पहचाने शब्द होंगे। इसीलिए मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं? सबसे पहला शब्द यूज किया मैंने प्रोटोजोन। देखिए प्रोटिस्टा के अंदर मैंने प्रोटोजोन शब्द का यूज किया है, उसका कारण समझना। ये तीसरे नंबर पे था, हालांकि मैंने सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को बताने की कोशिश करी है, क्योंकि जो चीज परिचित होती है उन चीजों को अपन पहले अगर समझने की कोशिश कर ले तो बड़े ही आसानी से वो चीज हमको समझ में आ जाती है। अब देखिए प्रोटिस्टा के अंदर जब बात करते हैं तो इसकी जो क्लास होगी या वर्गीकरण होगा, तो उसमें पहला हमारे पास में आएगा, वो आएगा राइजोपोडा। कौन सा आएगा बोलो? राइजोपोडा। सबसे पहला कौन सा हमारे पास में? राइजोपोडा। अब राइजोपोडा के बाद में हमारे पास में कौन सा आएगा? फ्लैजिलेटा। शब्द याद रखना,
फ्लैजिलेटा। इसके बाद में तीसरा कौन सा आएगा हमारे पास में, देखिए स्पोरोजोआ, ये शब्द भी आपको याद हो जाएगा। और चौथा और अंतिम हमारे पास में वर्गीकरण होगा सीलियोफोरा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोटिस्टा की बात कर रहा हूं। प्रोटिस्टा में हमने सबसे पहले किसको लिया है, प्रोटोजोन्स को लिया है। उसमें राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ और सीलियोफोरा, यहाँ पर 4 प्रकार से हमने इसको वर्गीकृत किया है। चारों के ऊपर अपन बड़े विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा होता है उपभोगी। उपभोगी का मतलब ये होता है जो मृत जीवी पर आश्रित हो या किसी दूसरे का भक्षण कर रहा हो या दूसरे पर आश्रित हो, उसे क्या बोलेंगे, उपभोगी। और इसकी अगर हम बात करें तो क्या आएगा, स्लाइम मोल्ड्स। इसमें स्लाइम मोल्ड्स को अपन रखेंगे, यानी कि उसका वर्गीकरण होगा, इसकी बात भी अपन करेंगे। और हमारे पास में अब पहला, सबसे पहला आएगा, वो आता है प्रकाश संश्लेषी। कौन सा आएगा, प्रकाश संश्लेषी। देखिए प्रकाश संश्लेषी जो सजीव होंगे वो कैसे दिखेंगे, होंगे तो कौन से, प्रोटिस्टा वर्ग के। लेकिन ध्यान देना, यहां पर वैज्ञानिक कुछ लोग जो थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषी सजीवों को अंदर रखा, उनका कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि ये किसमें होंगे, प्रोटिस्टा के अंदर होंगे। और कुछ वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसे प्रोटिस्टा में उन सजीवों को नहीं रखकर उन प्लांट्स में उनको रखा। यानी कि ये बात समझना कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार तो वो पादप थे और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वो क्या थे, तो वो क्या थे, प्रोटिस्टा संघ के सदस्य थे। यानी कुल मिलाकर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर वैज्ञानिकों में मतभेद था। फिर भी वैज्ञानिक की दृष्टि से, या यूं कहेंगे कि वर्गीकरण की दृष्टि से हमें उसको वर्गीकृत करना था, इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग भागों में रख दिया। पहला कौन आएगा, फ्लैजिलेटा, है ना। यानी सीधी सी क्लियर बात होगी कि इसमें फ्लैजिलेटा है, यानी कि इसको वर्गीकृत करने के लिए प्रकाश संश्लेषी तो होंगे ही होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी। प्रोटोजोन्स की अपन ने बात कर ली है। डायटम्स भी किसमें आएंगे हमारे पास में, तो वो भी हमारे पास में प्रकाश संश्लेषी के अंदर ही आएगा। और एक आएगा यूग्लिनॉइड। यानी कि हमने अगर बात करें प्रोटोजोन की अगर बात करेंगे, उससे पहले प्रोटिस्टा की अगर बात कर रहा हूं तो मैं प्रोटिस्टा को 3 भागों में बांट रहा हूं। कौन कौन सा है, प्रकाश संश्लेषी, उपभोगी और प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स शब्द हम जाने पहचाने हैं, प्रकाश संश्लेषी जाना पहचाना है, और उपभोगी के अंदर हमारे पास में स्लाइम मोड्स है, वो भी जाने पहचाने हैं। कुछ उदाहरण उनकी बात करेंगे तो आप लोगों को बड़े आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पर अगर प्रतिनिधि जंतु की बात करें तो एक शब्द आया है यूग्लिनॉइड, है ना। और यूग्लिनॉइड में आपको यूग्लिना से मिलता जुलता शब्द है। तो अब इनके प्रतिनिधि जंतुओं की बात करेंगे। जितने भी प्रयोगशाला सहायक हैं, प्रयोगशाला सहायक की जो विज्ञप्ति है या जो आप लोगों के लिए भर्ती आई है, उसके लिए ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका मोनेरा कंप्लीट हो चुका है, प्रोटिस्टा में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो तुरंत प्रभाव से इनके नोट्स बनाने चालू कीजिए। हमारे पास में जो शॉर्ट नोट्स हैं या छोटे छोटे वीडियो हैं आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग नियमित रूप से जुड़िए, और भी कुछ वीडियो होंगे हमारे पास में जो आप लोगों तक जल्द पहुंचाएंगे। अगली क्लास के अंदर बहुत ही जल्द हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी की, है ना। प्रकाश संश्लेषी, उपभोगी और प्रोटोजोन्स के इनके कुछ जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, यानी यूं कहूंगा कि जो प्रतिनिधित्व सदस्य हैं, जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि अपन पैरामीशियम पढ़ेंगे, इधर से हम यूग्लिना पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ध्यान से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, यूग्लिना को जंतु और पादप के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं, है ना। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो पक्षी वर्ग है वो, और जो हमारे पास में रेप्टिलिया है, यानी कि एविस और रेप्टिलिया के बीच की योजक कड़ी कौन सी है, सब लोग जानते हैं। फिर भी जिन लोगों को अगर पता करना, एक बार कीजिए, एविस और रेप्टाइल्स के बीच में योजक कड़ी कौन सी है, इसका पता करके आप मुझे सेंड करेंगे, है ना। फ्लैजिलेटा यहाँ मैं शब्द यूज कर रहा हूं,
तो अब इसको अपन क्लियर करते हैं। देखिए एक एक टॉपिक अपन उठाएंगे। हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है फ्लैजिलेटा। या हम कहेंगे डाइफ्लैजिलेट, शब्द क्या यूज करेंगे, डाइफ्लैजिलेट, है ना। फ्लैजिलेटा या डाइफ्लैजिलेटा क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ध्यान देना, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। अकोशिकीय शब्द भी यूज करते हैं अपन, ध्यान रखना। एक कोशिकीय होते हैं, रंग कैसा होता है इनका, तो भूरे सुनहरे रंग। क्या इनमें कशाब पाया जाता है, कशाब नहीं होता है, यानी कि अकशाबी। इस प्रकार के होते हैं, अकशाबी प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, भूरे और सुनहरे रंग के होते हैं, और अकशाबी यानी कि इनमें कशाब नहीं होगा, अकशाबी प्रकार के होते हैं। चाहे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो हाँ ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं। डाइफ्लैजिलेटा की मैं बात कर रहा हूं, एक कोशिकीय होते हैं, भूरे और सुनहरे रंग के होते हैं, और कशाबी इनमें नहीं होता है, किसी प्रकार की गति नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषी पाए जाएंगे। देखिए जिनमें गति नहीं होती, इसका मतलब ये हो गया कि उन कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल तो होगी, यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जिनमें कोशिका भित्ति हो और जिनमें गति नहीं हो रही हो, उसका एक ही अर्थ है कि वहां पर कौन होगा, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, और किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, डाइफ्लैजिलेटा की मैं बात कर रहा हूं प्रकाश संश्लेषी के अंदर, यानी कि प्रकाशीय जो इनमें अभिक्रियाएं होती हैं उनमें, तो एक कोशिकीय होते हैं, ये भूरे और सुनहरे रंग के होते हैं, कशाब इनमें नहीं होता है, और प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान रखना। और सेल्यूलोज के अंदर भी अगर हम बात करें क्लोरोफिल की ए और सी, कौन सा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, सी पाया जाएगा, और अल्फा भी पाया जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए जो क्लोरोफिल की आवश्यकता है वो भी इसमें पूर्ण रूप से पाई जा रही है। अच्छा, इनका भोजन जो संग्रहण होता है, भोजन संग्रहण जो होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, भोजन संग्रह या संग्रहण किसमें होता है, तो स्टार्च में होता है, स्टार्च के रूप में। आप मेरी बात को समझना, भोजन का जो संग्रहण कर रहा है वो स्टार्च के रूप में कर रहा है। डाइफ्लैजिलेटा अगर वर्गीकरण करें अपन, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को हमने 3 भागों में बांटा, उसमें प्रकाशीय आया, और प्रकाश संश्लेषण की जिसमें क्रिया हुई उसका पहला भाग अपन ने क्या लिया, तो पहला हमारे पास में आया था फ्लैजिलेटा, यानी कि हमने डाइफ्लैजिलेटा की बात करी, उसको नाम में अपन डाइफ्लैजिलेटा लिखा है। एक कोशिकीय भूरे रंग के शैवाल, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कशाब भी होते हैं, इनमें कशाब नहीं पाए जाएंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, सेल्यूलोज भी होगा, यानी कि इसमें गति नहीं होगी, इसीलिए अकशाबी की, कशाब की आवश्यकता नहीं पड़ी, चलना ही नहीं है ना, तो कोशिका भित्ति पाई जा रही है, और सेल्यूलोज पाया जा रहा है। सेल्यूलोज के अंदर क्लोरोफिल ए है, सी है, और अल्फा है, और भोजन का संग्रह किसके रूप में किया जा रहा है, स्टार्च के रूप में किया जा रहा है। सारे गुण किससे मिल रहे हैं, सारे गुण प्लांट से मिल रहे हैं। सब कुछ दिखने में कैसा लग रहा है, प्लांट में दिख रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्लांट एक जैसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, अगर कहीं पर आपने रोड के किनारे लगा रखे एक जैसे होंगे, यानी कि नियम में खड़े होंगे। और आप लोगों को ध्यान है, इसका जो एग्जाम्पल आएगा, इसका जो एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दूं, इसका जो एग्जाम्पल आएगा हमारे पास में वो आएगा पेरिडीनियम। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये डी है, पेरिडीनियम, नियम पीछे याद रखेंगे, नियम। और परेड के अंदर क्या होता है, एक नियम होता है, तो ये शब्द याद रखना पेरिडीनियम, है ना।
क्या याद रखोगे? पेरिडिनियम। डाइफ्लेजिलेटा जितने भी हैं उनमें से एक प्रतिनिधि व्यक्ति की अपन बात करें, सॉरी प्रतिनिधि प्लांट की उसकी बात कर रहे हैं, उसमें प्रतिनिधित्व हम किसमें लेंगे? अपन पेरिडिनियम की बात करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर बात को समझना, फ्लेजिलेटा की अपन ने बात करी। दूसरा हमारे पास में कौन सा आएगा? डायटम्स आएंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारे पास में डाइफ्लेजिलेट्स खत्म हो गए, दूसरा हमारे पास में आया है डायटम्स। डायटम की बात करेंगे अपन, फिर क्लास खत्म। ये हमारे पास में आया डायटम। डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होंगे? स्वच्छ जलीय होंगे। कैसे होंगे? ये स्वच्छ जलीय जीव, स्वच्छ जलीय होंगे। और ये समुद्री भी हो सकते, कैसे हो सकते हैं? समुद्री भी हो सकते, स्वच्छ जल में भी पाए जाएंगे और समुद्र के अंदर भी पाए जाएंगे। हाँ, होंगे कैसे? तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी कि इनको खाली सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। किससे देख सकते हैं? जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है उनकी सहायता से हम देख पाएंगे। हाँ, एक चीज और है, क्योंकि इसको प्रकाश संश्लेषी के अंदर लिया गया है, इसीलिए किस प्रकार के होंगे? प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, पाया जाता है। तो क्या इसमें सेल्यूलोज होता है? हाँ, सेल्यूलोज भी होगा। इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण है और सेल्यूलोज भी होगा। तो बताइए, अगर ये सेल्यूलोज होगा तो डायटम्स जो होंगे उनमें भी गति न के बराबर होगी या गति नहीं पाई जाएगी। अगला हमारे पास में अगर इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल आएगा मेलोसीरा। किसे याद रखोगे? मेलोसीरा। मेलोसीरा, मेलोसीरा इसका किसका एग्जाम्पल है? डायटम्स का एक एग्जाम्पल है हमारे पास में मेलोसीरा। अगला हमारे पास में आता है यूग्लिनोइड। अगला टॉपिक कौन सा आता है? यूग्लिनोइड। इसमें शॉर्ट ले लो उसका भी। ये आया हमारे पास में यूग्लिनोइड। तीसरा और अंतिम वो आता है यूग्लिनोइड। अब यूग्लिनोइड के अंदर हम बात करेंगे, है ना? क्या इनमें कशाव होगा? हाँ, कशाव पाया जाता है। कशाव क्या होगा इसके अंदर? कशाव की क्रिया होती है, कशाव पाया जाता है। अच्छा, क्या कोशिका भित्ति होगी? हाँ, कोशिका भित्ति होगी। कोशिका भित्ति तो पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन क्या नहीं होगा? सेल वॉल नहीं होगी। सॉरी, कोशिका भित्ति तो पाई जाएगी, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा? सेल्यूलोज नहीं होगा। सेल भित्ति तो कोशिका भित्ति एक ही होगा, सेल्यूलोज नहीं होगा, सेल्यूलोज नहीं होगा, नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल तो पाई जा रही है, सेल वॉल तो है, लेकिन सेल्यूलोज नहीं पाया जा रहा, सेल्यूलोज नहीं है। तो सेल्यूलोज नहीं होने की वजह से उसकी जगह कोई दूसरी संरचना तो पाई जाएगी। उस दूसरी संरचना का नाम है, इसके स्थान पर पेलिकल पाई जाती, पेलिकल पाई जाती। क्या पाई जाती है? पेलिकल पाई जाती है। हाँ, आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी है। पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी है। किसके कारण से? सेल्यूलोज नहीं होने के कारण से। अगर सेल्यूलोज होता तो सीधी सी बात है, कोशिका भित्ति होने के बाद वो गति नहीं कर पाते, लेकिन इसमें कशाव पाए जाते हैं, इसमें गति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों के पास में। लेकिन सबसे पहले की बात एक आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। एक शब्द यहां पर मैं लिख रहा हूं, फाइटोमेस्टिकोफोरा। क्या शब्द यूज किया मैंने? फाइटोमेस्टिकोफोरा। क्या है फाइटोमेस्टिकोफोरा? फाइटोमेस्टिकोफोरा का अर्थ यहां पर क्यों लिया है हमने? और यह है प्राणी शास्त्रियों का। इसका है प्राणी शास्त्री का। जितने भी जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान के अंदर आपको पता है एक बॉटनी होती है, एक जूलॉजी होती है। जूलॉजी को अपन बोलते हैं प्राणी शास्त्र, जूलॉजी। तो जितने भी प्राणी शास्त्री थे उन्होंने
इन सजीवों को यानी कि यूग्लिनोइड्स को किसमें रखा था, यानी कि यूग्लिना जितने भी थे या यूग्लिनोइड्स जितने भी थे उनको किसमें रखा था, तो जीव विज्ञान की जो प्राणी शास्त्र थी यानी कि जूलॉजी थी उसके किसमें फाइटोमेस्टिकोफोरा के अंदर उन्होंने रख दिया था। किसमें रखा था, फाइटोमेस्टिकोफोरा में रखा था। बाद में इसको हटा करके एक यूग्लिनोइड शब्द बनाया और उसमें रखा गया। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पहले यूग्लिना को किसमें रखा गया था, तो फाइटोमेस्टिकोफोरा में रखा था। किसने रखा था, तो जूलॉजी के जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने रखा था। क्या नहीं पाया जाता है, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। क्या कोशिका भित्ति पाई जाती है, हाँ कोशिका भित्ति तो पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर कौन सेल्यूलोज के कौन स्थान पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे पास में पेलिकल पाया जाता है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जंतु कौन सा है, तो यूग्लिना है। यूग्लिना क्या विशेषता है, पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी। तो ये टॉपिक था आज का। कल की क्लास के अंदर हम कुछ नया देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।